1, 2, 3, come on! Welcome to Educative. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की साइंस का चैप्टर 4 हीट यानी कि ऊष्मा। बच्चों, इससे पहले हम इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स को अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और चैप्टर को और अच्छे से समझ सकते हैं। और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, तो इस चैप्टर को अच्छे समझने के लिए उन सभी पार्ट्स को ज़रूर देखिए। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होता है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हमें एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 4.9। Light a candle, keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको एक कैंडल जलानी है यानी कि मोमबत्ती जलानी है। उसके बाद अपना एक हाथ आपको कैंडल की जो फ्लेम है, जो ज्वाला है, उसके ऊपर रखना है और एक हाथ को साइड में रखना है फ्लेम के। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट? तो क्या आपके दोनों के दोनों जो हाथ हैं वो एक जैसी हीट ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि ऊष्मा का आपको एक जैसा ही फील हो रहा है? इफ़ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर? और अगर ऐसा नहीं है तो आपका कौन सा हाथ ज़्यादा गर्म जो ऊष्मा है उसको महसूस कर पा रहा है, एंड वाई? और ऐसा क्यों हो रहा है? बी केयरफुल, कीप योर हैंड एट ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट हर्ट। लेकिन ऐसा करते वक्त आपको अपने हाथ को सुरक्षित रखना है और इतने डिस्टेंस पे रखना है कि आपके हाथ उस फ्लेम के ऊपर टच ना हो और आपके हाथ जले ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिखाया भी हुआ है, एक हाथ तो फ्लेम के ऊपर है और एक हाथ फ्लेम की साइड में है। नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऊपर वाला हाथ है वहाँ तक हीट ज़्यादा पहुँचेगी, क्योंकि वहाँ पे संवहन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा जो वहाँ की जो एयर है वो जल्दी ज़्यादा गर्म हो जाएगी। देयरफॉर द हैंड्स अबाउ द फ्लेम फील हॉट। और इसीलिए जो ऊपर वाला हाथ है वो ज़्यादा गर्म महसूस करेगा। On the sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as the top। और जो साइड में है वहाँ कन्वेक्शन यानी कि संवहन नहीं होता है, इसलिए वहाँ की जो एयर है वो जल्दी गर्म नहीं होगी और ज़्यादा गर्म फील नहीं होगा, तो साइड वाले हाथ को कम गर्म फील होगा। जो लोग तटीय क्षेत्रों में रहते हैं वो लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग परिघटना को महसूस करते हैं। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फेनोमेना। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। क्या होता है वहाँ पर, जो समुद्र के किनारे वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पर, कि दिन के दौरान जब दिन का समय होता है तो वहाँ की जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है पानी की तुलना में, यानी कि पानी देर से गर्म होता है, उसके बजाय जो स्थल है, ज़मीन है, वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप। तो जो लैंड के ऊपर की जो एयर है वो गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उठने लगती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टुवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। और जो समुद्र की ठंडी जो एयर है, हवा है, वो उस गर्म हवा का जगह लेने के लिए लैंड की तरफ आने लगती है। The warm air from the land moves toward the sea to complete the cycle। और इसी तरह से जो गर्म हवा है लैंड की वो भी सी की तरफ, समुद्र की तरफ जाने लगती है इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड द सी ब्रीज। और जो हवा समुद्र से आती है उसे कहा जाता है सी ब्रीज, यानी कि समुद्र समीर। To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea। और इसी ठंडी हवा को महसूस करने के लिए जो तटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्र के किनारे जो घर बने होते हैं, उनमें
खिड़कियाँ समुद्र की तरफ बनाई जाती हैं ताकि उनसे ठंडी ठंडी हवा आ पाए। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, और रात को इसका बिल्कुल उल्टा होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, जो समुद्र का पानी है वो ज़मीन से धीरे ठंडी होती है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी, तो इसलिए क्या होता है, जो ठंडी हवा होती है लैंड की, ज़मीन की, स्थल की, वो समुद्र की तरफ बहने लगती है। दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रिज, और इसे क्या कहते हैं, स्थल समीर। क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज या स्थल समीर। फिगर 4.11 शोज दिस फिनोमेना, और जो आगे फिगर 4.11 दी हुई है उसमें इस परिघटना को दिखाया भी हुआ है। When we come out in the sun, we feel warm. जब हम सूर्य की रोशनी में आते हैं तो हमें गर्मी का अनुभव होता है, हमें हीट का अनुभव होता है। How does the heat from the sun reach us? तो जो सूर्य की ऊष्मा है, सूर्य की जो हीट है, वो हम तक कैसे पहुंचती है? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air. तो ये हम तक कैसे पहुंचती है? ये हम तक न ही तो कंडक्शन के द्वारा पहुंचती है और न ही कन्वेक्शन के द्वारा, क्योंकि हमारे और सूर्य के बीच में बहुत सारे ऐसा पार्ट है जिसमें कि कोई मीडियम उपलब्ध नहीं है। स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि अर्थ और सन के बीच में कोई भी मीडियम उपलब्ध नहीं है। फ्रॉम द सन हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नाउन एज रेडिएशन, तो जो ये सन की जो हीट है, ऊष्मा है, हमारे तक कैसे पहुंचती है, उस प्रोसेस का नाम है रेडिएशन। क्या नाम है, रेडिएशन। रेडिएशन यानी कि विकिरण। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, तो जो रेडिएशन के द्वारा यानी कि जो विकिरण के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होता है उसमें किसी भी मीडियम की यानी कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट, तो अगर मीडियम प्रेजेंट है या नहीं है, ये दोनों ही अवस्थाओं में हो सकता है। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. तो जब हम किसी रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो हम तक जो हीट पहुंचती है वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surrounding by radiation. जब हम किसी गर्म बर्तन को हीट से थोड़ा दूर रखते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है, क्योंकि जो उसकी हीट है वो उसकी सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाती है रेडिएशन के द्वारा। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन, और जो हमारा शरीर है वो भी अपने सराउंडिंग से को हीट देता है और सराउंडिंग से हीट को प्राप्त करता है इसी रेडिएशन के द्वारा यानी कि विकिरण के प्रोसेस के द्वारा। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितने भी गर्म पिंड हैं सभी के सभी ऊष्मा का विकिरण करते हैं। When this heat fall on some object, और जब ये हीट यानी कि ऊष्मा कुछ ऑब्जेक्ट पर, कुछ वस्तु पर पड़ती है, a part of it is reflected, तो इसका कुछ भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। a part of is absorbed, और कुछ पार्ट जो है इसका अवशोषित कर लिया जाता है यानी कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, और इसका कुछ भाग ट्रांसमिट भी कर लिया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो पार्ट एब्जॉर्ब किया जाता है हीट का उसी के कारण ही कोई वस्तु जो होती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका तापमान बढ़ जाता है और वो गर्म लगने लग जाती है। आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन, तो जब आप बाहर धूप में जाते हैं तो आपको ये परामर्श दिया जाता है कि आप छाता लेकर जाइए। तो आप क्यों लेकर जाते हैं, बताइए कि आप छाते का उपयोग धूप में क्यों करते हैं? धूप से बचने के लिए, ताकि जो छाता है आपका वो उस हीट को क्या कर ले, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और वो आप तक ना पहुँचे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, तो कपड़ों के प्रकार के बारे में बताया गया है जो कि हम
गर्मियों में और सर्दियों में पहनते हैं। You know that in summer we prefer light color clothes and in winter we usually wear dark color clothes। तो आप सभी जानते हैं कि जो गर्मियाँ होती हैं उनके अंदर हम हल्के रंगों वाले कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और जब सर्दियाँ होती हैं तो उसमें अक्सर हम डार्क कलर के यानी कि गहरे रंगों वाले कपड़े पहनते हैं। Why is it so? ऐसा क्यों होता है? Let us find out। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। यहाँ दी हुई हमें एक्टिविटी 4.10, टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैन्स। तो यहाँ पर आपको 2 एक तरीके के ही टिन के कैन लेने हैं। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड वन ऑफ द अदर वाइट। और इनमें से आपको एक टिन के जो डब्बे को ब्लैक पेंट करना है बाहर से और एक को वाइट। Pour equal amount of water in each and leave them in the midday sun for about an hour। और आपको इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है और उसको लगभग 1 घंटे के लिए दोपहर में सूर्य की रोशनी में रखना है, यानी कि धूप में रखना है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स। और आपको इन दोनों ही जो कैन है इनका टेम्परेचर मेज़र करना है, यानी कि मापना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। तो आपको इन दोनों के तापमान में क्या कोई अंतर दिखाई दिया कि दोनों का टेम्परेचर समान लगा आपको? तो इसको मापिए और पता लगाइए। इन विच कैन इज़ द वार्मर वाटर। तो कौन से कैन में ज़्यादा गर्म पानी है? यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द 2 कैन्स। अब दी हुई है हमें एक्टिविटी 4.11, फिल द 2 कैन्स यूज्ड इन एक्टिविटी 4.110। तो यहाँ पे आपने जो ये एक्टिविटी 4.110 में जो 2 कैन लिए थे उन्हीं को आपको फिर से यूज़ करना है, उनको दोबारा भर के, विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो आपको सेम अमाउंट में ही उतनी ही मात्रा में गर्म पानी उनके अंदर डालना है। लीव द कैन्स इन ए रूम और इन ए शेड। और अब आपको क्या करना है, उन दोनों ही कैन को किसी छाया वाली जगह पे रखना है, अपने किसी रूम में भी रख सकते हैं। Note the temperature of hot water after 10 to 15 minutes. Does the temperature of water in both the cans fall by the same amount? क्या जो दोनों कैन के जो टेम्परेचर हैं समान मात्रा में यानी कि इक्वल मात्रा में ही नीचे गिरे हैं? Do these activities suggest to you reason why it is more comfortable to wear white or light color clothes in the summer and dark color clothes in the winter? तो क्या ये एक्टिविटी आपने देखी ये आपको बताती है या सजेस्ट करती है आपको कि आपको गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए और सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए? डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर। जो डार्क सरफेस होती हैं, जो गहरे कलर की सतह होती हैं, वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, ऊष्मा को ज़्यादा अपने अंदर अवशोषित करती हैं। इसीलिए हम जब डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं सर्दियों में तो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल ऑन देम। और जो हल्के रंगों के कपड़े होते हैं, लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं, वो ज़्यादातर हीट जो उनके ऊपर पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि परावर्तित कर देते हैं। देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग दैम इन समर्स। तो इसीलिए जब हम हल्के रंगों वाले कपड़े पहनते हैं गर्मियों में तो हमें ज़्यादा आरामदायक महसूस होता है। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं। इन विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स। सर्दियों में हम गर्म कपड़े यूज़ करते हैं। वूल इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो ऊन होती है वो ऊष्मारोधी होती है। मोर ओवर देयर इज़ एयर ट्रैप इन बिटवीन द वूल फाइबर। और इसके अलावा जो वूल फाइबर होते हैं उसमें कुछ वायु विद्यमान होती है, यानी कि उसमें एयर होती है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। और यही जो एयर होती है वो हमारी जो बॉडी की हीट होती है उसको सराउंडिंग में जाने से रोकती है। सो वी फील वार्म। और इसी के कारण हमें गर्मी का एहसास होता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर 1 थिक ब्लैंकेट और 2 थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइंट टुगेदर।
मान लीजिए आपको सर्दियों में 2 चॉइस दी जाएं, एक तो आपको एक मोटा कंबल दिया जाए और एक चॉइस में आपको दिए जाएं 2 पतले पतले ब्लैंकेट जो कि एक साथ जोड़े गए हों। व्हाट वुड यू चूज़ एंड वाई? तो आप इन दोनों में से किसको चूज़ करेंगे और क्यों? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट। लेकिन आप इसका आंसर देने से पहले ये याद रखिए कि जो ब्लैंकेट की लेयर है उनके अंदर हवा विद्यमान है जो कि ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो और ये था हमारा चैप्टर 4। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे और आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पे रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।